Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome to JK SSB Adda 614. I hope you all are doing great. और जैसे कि मैंने आपको बोला था हम कल की क्लास में अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स करने वाले हैं, जिसमें हमने टॉप 100 MCQs कवर करने हैं. ठीक है, तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस होते हैं. ठीक है, तो आप सबको क्लास में एंड तक ज़रूर जुड़ना है. और जो भी बच्चे नए हैं, आप जो आपको मैं बता दूं कि हमने जो है मॉक टेस्ट कंडक्ट करे हैं 5 से 6 मॉक टेस्ट, जिसमें एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है. तो जिसने अभी तक वो अटैम्प्ट नहीं करे तो काइंडली पहले आप वो भी जाके मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस. ठीक है, तो जिसमें आप पता कर सकते हो कि आप कहाँ पे कौन से पोर्शन में आप लैग कर रहे हो और आपको उसकी रिवीजन करनी है. ठीक है, बाकी कल हम मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे 80 क्वेश्चंस का. ठीक है, सभी ने 4 बजे शाम को जुड़ना है सेम टाइम पे और अपनी परफॉर्मेंस देखनी है कि आप कितना स्कोर यहाँ पे कर पा रहे हो. ठीक है, और फाइनल एग्ज़ाम में फिर आपको उसी के अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट करना है. ठीक है, डेली आप जुड़ेंगे तो हम आपको इतने सारे MCQs करवा देंगे टिल योर एग्ज़ाम की आपको सारा का सारा जो एग्ज़ाम होगा ना, जब आप वहाँ पे बैठोगे तो आपको लगेगा कि आपको हर एक चीज़ आती है. ठीक है, इस तरह से आपकी तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. तो आपको जस्ट हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और कॉमेंट छोड़ना है. ठीक है, बाकी PDF की बात करें तो PDF जो है आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको PDFs भी मिल जाएंगी. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अक्टूबर मंथ के जो करंट अफेयर कर रहे हैं हम. विच ट्राइब रिसेंटली बिकेम द 6th PVTG टू रिसीव हैबिटाट राइट्स ओवर फॉरेस्ट इन ओडिशा. कौन सी ट्राइब है जिसको अभी 6ठी PVTG राइट मिल चुका है. ठीक है, हैबिटेट राइट मिल चुका है जो कि वहाँ पे ओडिशा के फॉरेस्ट हैं उनके ऊपर. ऑप्शंस है बिरहोर, मनकीडिया, खादिया या फिर जुआंग. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, आपको पूछा जा सकता है. सो इसका सही आंसर है आपका मनकीडिया. ठीक है, ये सेकंड आपका ऑप्शन है. और ये आपका PVTG क्या होता है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं. PVTG इसकी फुल फॉर्म होती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. हु रिसेंटली लॉन्च द 3 परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर्स. जो 3 परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर्स हैं, इनको लॉन्च किसने करा. ये रहे हमारे ऑप्शंस. नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमन, अमित शाह या फिर राजनाथ सिंह. तो इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी. और आपको इनमें क्या याद करना है कि ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंदर बनाए गए हैं और कहाँ कहाँ पे डिप्लॉय करे गए हैं. सबसे पहला पुणे, दिल्ली एंड कोलकाता. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका. नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंदर 3 सुपर कंप्यूटर्स जो है परम रुद्र, ये आपके लॉन्च किए हैं नरेंद्र मोदी ने. तो ये आपको कंप्यूटर में भी क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, 15 मार्क्स का आपका कंप्यूटर है, तो वो ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट लैंग्वेज टू बी ग्रांटेड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इन इंडिया. सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी थी जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था हमारे भारत में. वो है आपकी संस्कृत, तमिल, तेलुगु या कन्नड़. बहुत से बच्चे जो है, मैंने एक मॉक टेस्ट कंडक्ट किया था जिसमें बहुत से बच्चे बोल रहे थे जी संस्कृत है. जी संस्कृत नहीं है, दैट इज़ तमिल. तमिल है आपकी सबसे पहली लैंग्वेज जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना होता, ना दूसरों को करना है. ठीक है, पहले आपको अच्छे से उनका पता होना चाहिए फैक्चुअल डेटा कि वो आप सही बोल रहे हो. बिना फैक्चुअल डेटा जाने बगैर आपको कमेंट सेक्शन में दूसरे बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना है. ठीक है, अब रिसेंटली अगर बात करें, यूनियन कैबिनेट ने बहुत सी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है, जिसमें कौन कौन सी आपकी मराठी, बंगाली, असमिया, पाली एंड प्राकृत. ठीक है, PP से 2 है, M से 1 है, B और असमिया MBA PP. ठीक है, ऐसे याद कर लो आप इसको, MBA PP. और टोटल मिला के 11 हो चुकी है. अभी तमिल फर्स्ट थी, तो ये तो आपको पता ही है. फिर आपकी संस्कृत, ओडिया, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम. कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, क्या बोल रही हूँ, कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु, ओडिया, संस्कृत, तमिल. ठीक है, ये आपको याद रखना है. Who has been appointed as 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. जो अभी 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, कौन है वो. NB रमन्ना, DY चंद्रचूड़, संजीव खन्ना या दीपक मिश्रा.
तो आप सभी को ये आंसर पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, संजीव खन्ना। और इनको अपॉइंट कौन करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को? हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। और कौन से आर्टिकल के अंडर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करा जाता है? आर्टिकल नंबर 124 क्लॉज 2, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के, तो उनकी एज जो है वो कितनी होती है, टेन्योर कितना होता है? जब तक उनकी 65 ईयर्स तक एज नहीं हो जाती तब तक वो अपनी गद्दी पे बैठे रहते हैं। सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे हीरा लाल जे कानिया, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, Which state has been awarded the first prize in 5th National Water Awards 2023? 2023 के जो नेशनल वाटर अवार्ड्स दिए गए थे उसमें पहली प्राइज़ जो है वो किसको दिया गया है, कौन सी स्टेट को दिया गया है? गुजरात, ओडिशा, मध्य प्रदेश एंड गोवा। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। तो ये है आपका ओडिशा को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024? तो मैंने कल की जो क्लास करी है जीके विद शिवाली मैम चैनल पे, तो उस पर मैंने आपको बहुत से इंडेक्स के ऊपर जो रैंक है वो आपके सारे के सारे वहाँ पे मैं करवाए थे, तो वो क्लास भी आप देख लीजिएगा। और आज शाम को मैंने वहाँ पे 80 मार्क्स का मॉक टेस्ट उस वाले चैनल में भी रखा है और कल आपका इस वाले चैनल में होगा। तो 2 आपके बैक टू बैक मॉक टेस्ट आने वाले हैं, तो आपको अपनी तैयारी अच्छे से रखनी है। वहाँ पे आपको शाम को 9 बजे जुड़ना है, वहाँ पे आपका मॉक टेस्ट आएगा 80 मार्क्स का, तब तक आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो कल फिर यहाँ पे भी आएगा 4 बजे का। अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 20, 30, 39 या फिर 60, तो ये है आपका 39 रैंक, ठीक है। नेक्स्ट, ये याद रखना है, इनोवेशन में है, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम इंडियाज 3rd मोस्ट पावरफुल नेशन अकॉर्डिंग टू द पावर इंडेक्स? पावर इंडेक्स के अकॉर्डिंगली इंडिया की तीसरी सबसे पावरफुल नेशन कौन सी बनी है? तो ये है ऑप्शंस, इंडिया, जापान, चाइना या फिर साउथ कोरिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया अभी एशिया का तीसरा मोस्ट पावरफुल नेशन बन चुका है पावर इंडेक्स के अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे इंडिया का रैंक है 3rd, इसने जापान को पास कर लिया, सरपास कर लिया। और मोस्ट पावरफुल नेशन हमारे एशिया के कौन कौन से हैं? यूएसए, चाइना, इंडिया, फिर 4th पे है अभी आपका जापान, ठीक है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है इनका सीक्वेंस। Which country recently won a contract to manufacture made in India bullet trains? Made in India bullet trains जो है ये मैन्युफैक्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट किसने जीता है? BEML, IRCON, BHEL या फिर HAL? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन जो है ना, HAL को रिसेंटली अभी महारत्ना का स्टेटस भी मिल चुका है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है आपका BEML, इसको बुलेट ट्रेन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है मेड इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में बनेंगे अभी। और बुलेट ट्रेन है, बी से है तो बी से लर्न कर लेना है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ठीक है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। नेक्स्ट, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट बायोपॉलीमर फैसिलिटी रिसेंटली इनैगोरेटेड? इंडिया की पहली बायोपॉलीमर फैसिलिटी है रिसेंटली कहाँ पे इनैगोरेट हुई है? मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई या फिर पुणे? मार्क डाउन द करेक्ट आंसर एंड इसका सही आंसर है आपका पुणे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who recently took oath as the Chief Minister of Jammu and Kashmir? अभी हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूटी, यहाँ पे यूटी लिख लीजिए, ठीक है। तो ये भी बड़ी सिरदर्दी है, कोई यूटी का भी स्टेट, एक ही चीज़ बना दो, बार बार हमें करना पड़ता है फिर, ठीक है। तो ये है आपका फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती या फिर गुलाम नबी आज़ाद। तो ये हैं हमारे उमर अब्दुल्ला जी, ठीक है। ये इनकी सेकंड टर्म है, लेकिन यूटी में ये फर्स्ट है हमारे चीफ मिनिस्टर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। कौन से आर्टिकल के अंदर आपको ये आर्टिकल्स इसके रिलेटेड पता होना चाहिए। आर्टिकल 163 किससे रिलेट करता है? जो है चीफ मिनिस्टर विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो क्या करेंगे, आपके एड एंड एडवाइस करेंगे गवर्नर को। कौन से आर्टिकल के अंडर? 163। और 164 में क्या होता है? अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर जो भी उसके कैबिनेट के होते हैं। तो ये 164 में आती है अपॉइंटमेंट, 63 में आते हैं कि वो गवर्नर को एडवाइस करने वाले हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट,
अब रतन टाटा जी जो अभी जिनका निधन हुआ, उनको पद्म विभूषण किस साल मिला गया था? तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इनके ऊपर आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। 2008, 2010, 2012 या 2005? तो इनको मिला है पद्म विभूषण 2008 में, ठीक है। रतन नवल टाटा इनका पूरा नाम है। ये हमारे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलान्थ्रोपिस्ट थे। इनका जन्म हुआ 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे में, ठीक है। और 9 अक्टूबर 2024 जब इनकी एज थी 86, डेथ हो जाती है इनकी। कहाँ पे? ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल, मुंबई में। अब ये चेयरमैन थे टाटा ग्रुप एंड टाटा सन्स के कब से कब तक? 1991 से लेके 2012 तक। कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं? पद्म विभूषण मिला इनको 2008 में, पद्म भूषण मिला 2000 में। और ये कौन कौन सी कंपनीज को एक्वायर करते हैं? टेटले 2000 में इन्होंने एक्वायर करी, कोरस 2007 को, जैगुआर लैंड रोवर इसको इन्होंने 2008 में एक्वायर कर लिया था। तो ये ध्यान रखना है, इनके रिलेटेड आपको ये फैक्चुअल डेटा पूछा जा सकता है किसी भी फॉर्म में। नेक्स्ट, विच टीम क्लिंच्ड दियर 2024 ईरानी कप टाइटल? 2024 का ईरानी कप टाइटल किसने जीता? आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। ईरानी कप जो है ये कौन सी स्पोर्ट्स के साथ रिलेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आंसर है दिल्ली, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर मुंबई? आप आंसर बताइए, मैं पानी पीती हूँ, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेट कब किया जाता है हर साल? 28 सितंबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर या फिर 1 अक्टूबर? तो इसका सही आंसर है आपका 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो इसकी थीम है आपकी 24 की, ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? अब यहाँ पे आप देखो 28 सितंबर को है आपकी रेबीज, तो जैसे कि ये आर है, ठीक है। अगर आप ऐसे गोल करोगे तो वो 8 की शेप हो जाएगी ना, थोड़ा सा इसको रिलेट करके आप 28 लर्न कर लेना, ठीक है। अब वर्ल्ड फूड डे है, ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 16 अक्टूबर, 17, 18 या 19? तो इसका सही आंसर है आपका अक्टूबर, ठीक है, 16 अक्टूबर। तो इसको भी फूड में आपका ओ आता है, तो अक्टूबर में भी ओ है, ऐसे याद कर लेना। बाकी डेट तो पता ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर सारे आपके अक्टूबर की डेट्स आ गई ना फिर कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए लर्न कर लेना इसको। विच कंट्री नेम्ड साइक्लोन दाना? तो किसने नाम दिया था इसका? इंडिया, कतर, बांग्लादेश या ओमान? इसका सही आंसर है दाना का कतर, ठीक है। एक इसने हमारे ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल जो भी कोस्टल एरियाज़ हैं उनको अफेक्ट करा था। नेक्स्ट, वेयर विल द 38th नेशनल गेम्स 2025 बी हेल्ड? 38वें राष्ट्रीय गेम्स को क्या बोलते? खेल, हाँ हिंदी में बोलती हूँ। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 कहाँ पे हुए थे? उत्तराखंड, गुजरात, गोवा या फिर महाराष्ट्र? जल्दी से आंसर बताइए। तो ये हुए थे हमारे उत्तराखंड, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन इज इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इंडियन एयरफोर्स डे हर साल कब मनाया जाता है? 14 जून, 8 अक्टूबर, 16 अक्टूबर या फिर 17 जनवरी? 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल का थीम था आपका भारतीय वायुसेना, जो कि है सक्षम, सशक्त या फिर आत्मनिर्भर, तीनों है। यानी कि सक्षम हो गया, कितना वो उसमें पोटेंशियल है, पोटेंट, ठीक है। साक्षत जो है वो हो गया आपका पावरफुल, और आत्मनिर्भर होगी आपकी सेल्फ रिलायंट, ठीक है। आई थिंक ये सक्षत और सक्षम में कुछ पावरफुल, हाँ यही है, ठीक है। हु हैज़ वॉन द नोबेल पीस प्राइज 2024? 2024 की नोबेल पीस प्राइज किसने जीती है? निहॉन हिदायको, जॉन होपफील्ड, जेफ्रे हिंटन या फिर विक्टर एम्ब्रोस? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पीस के रिलेटेड नोबेल प्राइज़ पूछा जा सकता है। तो ये आपकी एक एनजीओ है जिसका नाम है निहॉन हिदायको, जापान की है ये, और इसको मिला है पीस प्राइज़, ठीक है। और आपको मैं बाकी सारे नोबेल प्राइज़ के बारे में बताऊंगी, तो अभी थोड़े से 2-3 मिनट ध्यान से सुनिएगा, इसमें एक क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है।
नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं किसके नाम पे? अल्फ्रेड नोबेल, जो कि स्वीडन के रहने वाले थे, उन्होंने डायनामाइट इन्वेंट करा था। ठीक है, तो इनको दिया जाता है नोबेल प्राइज़ इनके नाम पे। पहली बार कब दिया गया था? 1901 में। 6 फील्ड्स में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड पीस प्राइज़। ठीक है, ये फिजियोलॉजी, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स 5, ये ऊपर वाले जो 5 है ये दिए जाते हैं स्वीडन के द्वारा, और जो पीस प्राइज़ दिया जाता है ये नॉर्वे के द्वारा। तो ये आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में मिले थे आपके नोबेल प्राइज़ डैरोन एकिमोगोलू, जो कि आपके टर्किश अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, और आपके साइमन जॉनसन को मिले हैं, जो कि आपके ब्रिटिश अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, और जेम्स ए रॉबिन्सन, जो कि ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। यानी कि 3 लोगों को इकोनॉमिक्स में ये नोबेल प्राइज़ मिला है, डेरन, साइमन एंड जेम्स, DSJ। ठीक है, नेक्स्ट फिजिक्स में मिला है 2 को, जॉन जे हॉफील्ड, जो कि अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, और जॉफ्रे ई हिंटन, जो कि ब्रिटिश कैनेडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, और इनको फिजिक्स में मिला है जे हॉपफील्ड एंड जॉफ्रे ई हिंटन। ठीक है, नेक्स्ट मेडिसिन में मिला है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रिवकुन। ठीक है, गैरी रिवकुन, तो ये 2 को मिला है मेडिसिन में। नेक्स्ट लिटरेचर में मिला है हैंगकांग, जो कि साउथ कोरिया के हैं, और नोबेल प्राइज़ जो केमिस्ट्री में मिला है वो आपका मिला है, वो भी 3 को मिला है, डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एंड जंपर। ठीक है, तो ये आप इनके बारे में एडिशनल पढ़ लेना। ठीक है, और इनको मिला था प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन, इन्होंने जो काम करा था इसके ऊपर, इसके लिए इनको ये केमिस्ट्री में ये नोबेल प्राइज़ मिली है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड CM7 स्कीम रिसेंटली? जो CM7 स्कीम है रिसेंटली, कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने ये लॉन्च करी है अभी? मणिपुर, त्रिपुरा, असम या फिर तेलंगाना? तो इसको लर्न करने के लिए मैं आपको बताऊंगी, इसका पहले सही आंसर देखिएगा। हाँ जी, त्रिपुरा ही है, तो हम बोलेंगे त्रिपुरा को 13। ठीक है, त्रिपुरा को बोलेंगे 13, 13-7 रहेगा, क्या रहेगा? 13-7 रहेगा, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट, हु बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट? दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने? राजीव शकधेर, सुरेश कुमार कैत, जस्टिस मनमोहन या फिर इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी? तो इसको कैसे याद करोगे आप? दिल्ली सबको मनमोहित कर देती है, सभी दिल्ली को अपने हाथों में लेना चाहते हैं, उसकी पावर, तो ऐसे आप इसको याद कर लेना। ठीक है, जस्टिस मनमोहन। नेक्स्ट, हाई कोर्ट जो है ये आपके आर्टिकल 2014 से, क्या बोल रही हूँ मैं, 214 से लेके 231 आर्टिकल्स जो है हाई कोर्ट के रिलेटेड है। पार्ट 6 में आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये हमारा पार्ट 6 हाई कोर्ट से डील करता है। आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? 214 से लेके 231। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर डिड टाटा स्टील कमीशन इंडियाज़ लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस? टाटा स्टील ने इंडिया का लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस कहाँ पे कमीशन करा? जमशेदपुर, कालिंगा नगर, रोरकिला या फिर बोकारो? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, जल्दी से इसकी सही आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन के सही आंसर है आपकी कलिंगा नगर में ये पहला लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस, इंडिया का सबसे बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज़ द इंडियन एस्ट्रोनॉट सिलेक्टेड फॉर द एक्सियोम मिशन 4? एक्सियोम मिशन 4 में इंडियन एस्ट्रोनॉट जो सिलेक्ट हुए हैं उनका नाम? राकेश शर्मा, शुभांशु शुक्ला, सुनीता विलियम्स या फिर अजय सिंह? ये हैं आपके शुभांशु शुक्ला। ठीक है, एक्सियोम 4 मिशन जो कि एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएगी। लॉन्च डेट है इसकी 2025। कौन से रॉकेट पे जाएगी? फाल्कन B ब्लॉक 5। ऑपरेटर कौन है इसका? एक्सियोम स्पेस एंड स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स का याद रखना है आपने, एक्सियोम मिशन है। इंडिया से कौन जा रहे हैं इसमें से? शुभांशु शुक्ला। ठीक है, नेक्स्ट, who has been appointed as the chairperson of National Commission for Women? नेशनल कमीशन फॉर विमेन के लिए जो चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं वो कौन है? विजया किशोर राहतकर, क्या है ये? राहतकर, रेखा शर्मा, निर्मला सीतारमना या फिर सुषमा सिन्हा? तो इसका नाम पता नहीं क्यों ही हर में दिया जाता, करता तो इसमें कुछ है नहीं काम इसने। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आंसर है आपका विजय किशोर राहतकर। ठीक है, तो ये चेयरपर्सन बनी है हमारी नेशनल कमीशन फॉर विमेन की। नेक्स्ट, रेवा एयरपोर्ट बिल्ट अंडर उड़ान स्कीम लोकेटेड इन विच स्टेट? जो रेवा
है आपकी एयरपोर्ट, ये आपकी उड़ान स्कीम के अंडर है, कौन से स्टेट में बनी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, तो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनागुरेट करे हैं 3 नए एयरपोर्ट उड़ान स्कीम के अंडर, ये इम्पोर्टेंट है। रेवा बना है आपका मध्य प्रदेश में, अंबिकापुर बना है छत्तीसगढ़ में, सहारनपुर यूपी, और उड़ान की फुल फॉर्म क्या है, उड़िए देश का आम नागरिक। ये स्कीम आपकी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है और ये 2016 में लॉन्च हुई है अंडर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। राम मोहन कायडू इसके मिनिस्टर है, सिविल एविएशन मिनिस्टर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विच टीम वॉन 2024 वीमेंस T20 वर्ल्ड कप। वीमेंस के जो T20 वर्ल्ड कप है वो किसने जीती है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका। तो ये जीती है आपकी न्यूजीलैंड ने, किसको हराया था, साउथ अफ्रीका को। आप बताइए मेंस T20 किसने जीती है और इसकी होस्ट नेशन कौन थी। ठीक है, नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 वॉज अपहेल्ड बाई द सुप्रीम कोर्ट टू ग्रांट सिटीजनशिप टू सर्टन इमिग्रेंट्स इन असम अंडर द असम अकॉर्ड। छत्तीस सिटीजनशिप एक्ट 1955 की कौन सी ऐसी सेक्शन है जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपहेल्ड किया गया, क्यों, ताकि जो भी इमिग्रेंट्स हैं असम के, ठीक है, असम अकॉर्ड के अंडर उनको सिटीजनशिप दी जाए। तो ये है आपकी सेक्शन 5A, 6A, 7A या 8A। इसका सही आंसर है आपका सेक्शन 6A। तो अब जो बेंच बैठा था जिसको हेड किया आपके जस्टिस DY चंद्रचूड़, ठीक है, इसमें इनका जो मेजॉरिटी आपको पता है, एक कोलिजियम सिस्टम होता है जिसमें एक चीफ जस्टिस होता है और 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। तो इन 4 में से अगर 2 भी अगर एडवर्स डिसीजन दे तो वो माना नहीं जाता। तो इसमें सिर्फ एक ने एडवर्स डिसीजन दिया, बाकी चारों के चारों ने ये बात जो है अपहेल्ड कर ली। तो जिससे क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है सेक्शन A की वो अपहेल्ड कर दी गई। ठीक है, कौन सा एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट 1955। किसको देने के लिए, किसको सिटीजनशिप देने के लिए, असम में जो इमिग्रेंट्स आए थे असम अकॉर्ड के अंडर। और जो इमिग्रेंट्स असम में आए कहाँ से, बांग्लादेश से 1 जनवरी 1966 से पहले, ठीक है, उनको फिर इंडियन सिटीजनशिप जो है मिल गई। और अगर हम बात करें 1 जनवरी 1966 एंड मार्च 25 1977, इनको भी ये सिटीजनशिप दी गई थी। अगर ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशन मीट करते हैं तो इनको भी दी जा सकती है। ठीक है, और अगर जो भी मार्च 25 1971 के बाद आए थे उनको नहीं दी गई। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस अकॉर्ड में है ये सिटीजनशिप एक्ट में ये आपके कुछ कंडीशंस हैं कि 1966 तक से पहले जो पहुंचे हैं उनको तो मिल जाती है। ठीक है, लेकिन इसके बीच में अगर कोई आए तो उनको भी मिल सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस रखी गई हैं। ठीक है, लेकिन जो मार्च 25 1971 के बाद आए हैं उनके लिए नहीं है। तो ऑलमोस्ट हाफ क्लास हो चुकी है, लेकिन हमने 22 मिनट खा लिए, खाए भी नहीं बोल सकते हम, लेकिन नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि विदिन 15 मिनट हम बाकी सारे क्वेश्चन कवर करें, तो स्पीड अभी रखनी पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट हब ऑफ बटरफ्लाई डाइवर्सिटी। बटरफ्लाई डाइवर्सिटी जो है ये हमारे इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट हब कौन सी पार्क बनी। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सुंदरबंस मैनग्रोव फॉरेस्ट या फिर क्योलाडियो नेशनल पार्क। जल्दी सी आंसर बतानी है। तो ये आपका सही आंसर है काजीरंगा। ठीक है, ये सेकंड बनी है, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट कौन सी है, नामदापा नेशनल पार्क जो कि अरुणाचल प्रदेश में, और काजीरंगा है आपके असम में। दोनों की आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। नामदापा अरुणाचल प्रदेश, नाम क्या रखा, अरुणा से याद कर लेना। काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा है आपका असम में। ये असम किसके लिए भी जाना जाता है, 1 ऑन राइनो। ठीक है, और ये आपकी यहाँ पे 446 बटरफ्लाई की स्पीशीज़ मिली हैं, इसी वजह से ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट हब बन गया है बटरफ्लाई डाइवर्सिटी का। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडोजीनियस मल्टीपर्पज़ वेसल। तो इंडिया की पहली है इंडिजीनियस मल्टीपर्पज़ वेसल है, इसका नाम विक्रांत, समर्थक, अर्जुन या संकल्प। तो ये है आपका समर्थक, इसका सही आंसर समर्थक। ठीक है, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया, कट्टुपल्ली शिपयार्ड चेन्नई में। इसको LNT के द्वारा आपका ये बनाया गया।
Who has been recently awarded the prestigious IAF World Space Award? जो recently prestigious IAF World Space Award मिला गया, किसको दिया गया? के सिवान, AS किरण कुमार, एस सोमनाथ, माधवन नायर। तो ये हैं आपके एस सोमनाथ को ये दिया गया। नेक्स्ट, IAF क्या है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन, ठीक है, जो प्रेस्टिजियस वर्ल्ड स्पेस अवार्ड दिया गया था चंद्रयान 3 के लिए, हमारे इसरो के चेयरमैन हैं एस सोमनाथ, इनको दिया गया, ठीक है, इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन के द्वारा। Who has recently assumed office as the new Director General of Indian Coast Guard? इंडियन कोस्ट गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया? ठीक है, एस परमेश, के नटराजन, राजेंद्र सिंह या फिर वीरेंद्र पठानिया। तो इसका सही आंसर है आपका एस परमेश को बनाया गया, ठीक है। Where were the Asian Table Tennis Championship 2024 held? कहाँ पे हुई है एशियन टेबल टेनिस चैम्पियनशिप? मेरी टंग बोल ही नहीं रही है, क्या हो गया? टोक्यो जापान, सियोल साउथ कोरिया, अस्ताना कजाकिस्तान या बीजिंग चाइना। इसका सही आंसर है आपका अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2024? निकिता पोरवाल, नेहा जायसवाल, रितिका शर्मा या अनन्या सिंह। सो द राइट आंसर वुड बी निकिता पोरवाल, ठीक है। When was the अटल पेंशन योजना लॉन्च्ड? 2010, 15, 20, 19। ये थी आपकी 2015 में, ठीक है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी अटल पेंशन योजना ने सरपास कर लिए 3 करोड़ एनरोलमेंट, ठीक है। इसकी लॉन्च डेट है 2015 में। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोलकाता में लॉन्च किया। मिनिस्ट्री है आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। सब्सक्राइबर जो है पेंशन होल्डर, तो उनको क्या मिलेगा? 1000 से लेके 5000 पर मंथ सैलरी मिलती है। 60 साल की उम्र से ये स्टार्ट होती है। Who has been appointed as the new Vice Chief of Air Staff? New Vice Chief Air Staff के किसको अपॉइंट किया गया? अमरप्रीत सिंह, संदीप सिंह, रघुनाथ नाम्बियार या फिर SP धरकर। तो ये बनाए गए थे आपके अमरप्रीत सिंह को बनाए गए नए वाइस चीफ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल AI इनिशिएटिव? इंडिया का पहला है गवर्नमेंट फंडेड है ये मल्टी मॉडल AI इनिशिएटिव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में है ये। क्या नाम है इसका? भारत AI, भारत जैन AI इंडिया या फिर इंडो AI। तो इसका सही आंसर है भारत जैन। किसने इनिशिएट किया? IIT बॉम्बे ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, हु कोलैबोरेटेड विद IIT दिल्ली टू डेवलप द अभीद एयर लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट? तो जो इसका नाम है अभीद, ये जो है लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं। कौन सी IIT ने जो है IIT दिल्ली के साथ किसने ये कोलैबोरेट करा? इंडियन आर्मी, DRDO, इसरो या BSF? तो ये है आपकी DRDO। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एडवांस बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफीट लाइट वेटेड बुलेट प्रूफ जैकेट्स है। ये प्रोटेक्ट करेगी आपको, 360 डिग्री प्रोटेक्शन देगी आपको, ठीक है, जो भी इसको पहनेगा, ठीक है, हर एक एंगल से उनको प्रोटेक्शन मिलेगी। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द 2024 शास्त्र रामानुजन प्राइज? अलेक्जेंडर दुन, तो इनको मिला है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। विच इंस्टीट्यूशन इज सेट टू लॉन्च इज फर्स्ट इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर इन दुबई बाय 2025? कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने अपना पहला इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर दुबई में लॉन्च करना है? ठीक है, वो है आपकी IIT मद्रास, ठीक है। Which Indian women became the first to score 50 international goals in football? कौन सी विमेन है जिसने पहली बनी है इंडिया की जिसने 50 इंटरनेशनल गोल्स स्कोर कर लिए? वो रही आपकी बाला देवी, ठीक है। आपने वीडियो पॉज करके आंसर इसके देखने और बोलना है, बिकॉज अभी मेरी आवाज़ थोड़ी कम हो गई एनर्जी, तो मुझे अभी 80 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट भी बताना, थोड़ी आपको पता ही है एनर्जी चाहिए। बाकी आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको मैं बोल रहा हूँ, अगर अभी तक क्लास देख रहे हो तो आप क्लास को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी। अब ये जो बुक है जिसका नाम है माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये किसने लिखी है? MK रजनीत सिंह, जिम कॉर्बेट, बॉन्ड सलीम अली। तो इसका सही आंसर है आपका
M.K. रंजीत सिंह, ठीक है, ये इन्होंने लिखी है। हु वॉज अवॉर्डेड द 2024 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, 2024 का जो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है किसको दिया गया? दलाई लामा, मदर तेरेसा, मोहन जी या फिर मलाला यूसुफज़ई। तो ये आप याद रख लीजिए, नाम है इसका ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, ये दिया गया मोहन जी को, ठीक है। नेक्स्ट, द इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्टेड द सागर कवच कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज अक्रॉस विच रीजन। तो ये आपको सारे ऑप्शंस देखने हैं। सागर कवच जो है ये कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, ये आपको याद रखना है। कहाँ कहाँ पे ये हुई है? गुजरात, दमन, दीव, गोवा एंड महाराष्ट्र, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज ऑनर्ड विद द नेशनल किशोर कुमार अवार्ड 2023। जो नेशनल किशोर कुमार अवार्ड 2023 ये किसको मिला है? 2023 का। राजकुमार हिरानी, करण जौहर, संजय लीला भंसाली, अनुराग कश्यप। तो ये आपका नेशनल किशोर अवार्ड मिला है राजकुमार हिरानी, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मोनीटर लॉन्च्ड। इंडिया की पहली सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मोनीटर कहाँ लॉन्च की गई? दिल्ली, मुंबई, तिरुवनंतपुरम या फिर बेंगलुरु। तो सही आंसर है आपका तिरुवनंतपुरम, केरला में ये आपका पहला सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मोनीटर है, ठीक है, याद रखना है। वेयर हैज़ नीति आयोग होस्टेड द सेकेंड इंटरनेशनल मिथनॉल सेमिनार एंड एक्सपो 2024। ये जो सेकेंड है इंटरनेशनल मिथनॉल सेमिनार है, ये 2024 का नीति आयोग ने होस्ट किया। कहाँ पे किया था? मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर या दिल्ली। तो ये किया था आपका दिल्ली में, याद रखना है, ठीक है। वेयर डिड ओम बिरला एड्रेस द 149th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU असेंबली, ठीक है। IPU मतलब इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। कौन से देश में ये इन्होंने एड्रेस करा? जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस या लंदन। तो वो किया था इन्होंने जिनेवा में। नेक्स्ट, काकसार ब्रिज जिसका नाम कौन से कारगिल वॉर हीरो हैं उनके नाम पे रखा गया? कैप्टन अमित भारद्वाज, कैप्टन विक्रम बत्रा, मनोज कुमार पांडे या मेजर धन सिंह थापा। तो ये है आपके कैप्टन अमृत भारद्वाज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक आपके 47 क्वेश्चन हो चुके हैं 30 मिनट्स के अंदर। तो मैंने ट्राई किया जितना हो सके जल्दी करने का। आप अपना स्कोर काउंट कर लीजिएगा और वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में जो बच्चे अभी लाइव में है, लाइव को जब आप बंद करोगे तो कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट ज़रूर करिए स्कोर, ठीक है। तो फिर मुझे लगेगा कि हाँ आप जेन्युइन स्टूडेंट्स हो। विच कोल कंपनी रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट टू ओपन 4 अमृत फार्मेसीज। कौन सी कोल कंपनी है जो अभी पहली बनी है जिसने 4 अमृत फार्मेसीज जो हैं ये ओपन करे? कोल इंडिया, SCCL, NTPC या फिर NLC इंडिया। तो ये है आपकी SECL, ठीक है। ये आपकी पहली कंपनी थी जिसने 4 अमृत फार्मेसीज जो है ये ओपन करे थे, ठीक है। नेक्स्ट, ये ओपन करे हैं आपके SECL जो है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इसका नाम है, छत्तीसगढ़ में है ये। और ये इंडिया की 260th अमृत जो है फार्मेसी है। अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। जो अमृत फार्मेसीज जो है ये किसने लॉन्च करी थी? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने 2015 में। इसका एम है जेनरिक एंड लाइफ सेविंग ब्रांडेड ड्रग्स जो है ये प्रोवाइड करना कम कॉस्ट में, ठीक है। हु रिसेंटली लॉन्च्ड E-Migrate V2.0 पोर्टल एंड मोबाइल ऐप टू एनहांस सेफ एंड लीगल माइग्रेशन फॉर इंडियन सिटीजन। किसने ये आपका माइग्रेशन के रिलेटेड पोर्टल है V2.0 पोर्टल है, ये मोबाइल ऐप भी इसके साथ ये लॉन्च करी ताकि लीगल तरीके से माइग्रेशन हो सके इंडिया के सिटीजन्स के लिए। S जयशंकर, अमित शाह, निर्मला सीतारमना और नरेंद्र मोदी। ये निर्मला ताई फिर से आ गई। अब यहाँ पे आएगा S जयशंकर, ठीक है। ये आपके फॉरेन मिनिस्टर है, तो इनको आपको फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, तो इसी वजह से ये आपको माइग्रेशन के रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द नेशनल ब्रांड एम्बेसडर फॉर साइबर सिक्योर सेफ्टी इन इंडिया। तो किसको अपॉइंट किया गया नेशनल ब्रांड एम्बेसडर साइबर सिक्योरिटी के लिए इंडिया में? प्रियंका चोपड़ा, कृति सेनन, रश्मिका मंदाना या फिर आलिया भट्ट।
तो ये हैं आपकी रश्मिका मंदाना, इनको बनाया गया साइबर सिक्योरिटी का ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और अभी हमने कंप्लीट कर लिए 50 क्वेश्चंस। 50 में से आपका कितना स्कोर रहा है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन बिकॉज आई वांट टू नो योर परफॉर्मेंस, कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, कि आपको करंट अफेयर अच्छे से आते भी हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, बाकी की सेक्शंस भी करनी है, लेकिन करंट अफेयर्स इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर टू, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम शाम की क्लास में, रात को 9 बजे आप क्लास में ज़रूर जुड़िएगा जीके विद शिवाली मैम। वहाँ पे 80 मार्क का मॉक टेस्ट आपका होगा। कल आपको इस चैनल पे 4 बजे जुड़ना है आपका, यहाँ पे भी 80 मार्क का मॉक टेस्ट होगा। ये दोनों मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। सारे बच्चे यहाँ पे जुड़िएगा। ठीक है, और अच्छे से इस चीज़ का बेनिफिट लीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट। JKSSB Adda 614।